Hello student, you welcome to our YouTube channel. My channel name is Sivaki Smart Class. Today we are going to start the third chapter of class 6 English cleanliness. Cleanliness means होता है साफ़ सफाई, और साफ़ सफाई हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता होती है ये आप लोग जानते होंगे। अगर साफ़ सफाई नहीं होगी तो उससे हमको बहुत सारी डिसीज़ हो सकती हैं, यानी कि रोग बीमारी होती हैं। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आपको इस बुक में ये ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहे होंगे, तो ये हमको साफ़ सफाई में काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। और इनका नाम क्या है, इनको हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसको बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर, जो कि यानी कि गंदगी को खींचता है अपनी तरफ जब इसको स्टार्ट करते हैं। और इसको बोलते हैं डस्टबिन, जहाँ पर हम लोग डस्ट को इसमें रखते हैं। और ये होती ब्रूम, जिसको ब्रूम बोल सकते हो और डस्टर बोल सकते हो, जो कि साफ़ सफाई करने के योग होता है, यानी कि झाड़ू बोल सकते हो। और इसको बोलते हैं वाइपर। सो स्टार्ट करते हैं। यू आर वेल अवेयर दैट यू शुड कीप योर बॉडी क्लीन, आरंट यू। हम लोग जानते हैं कि साफ़ सफाई कितनी आवश्यकता होती है ना, या कितनी ज़रूरत होती है। वेल यू हैव बीन टॉट टू हाउ टू स्टे क्लीन। ट्रिमिंग मीन्स होता है काटना। नेल्स, टेकिंग ए हेयर कट, ब्रशिंग टीथ, टेकिंग अ बाथ रेगुलरली, रिंजिंग माउथ मीन्स होता है कुल्ला करना, जो कि हम सुबह करते हैं। आफ्टर एवरी मील, wearing clean clothes, shining your shoes and many more things। इसमें ये बताया गया कि हमको साफ़ सफाई के बारे में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि नेल्स, नाखून को काटना चाहिए, और अपने हेयर को भी यानी कि छोटे छोटे रखना चाहिए बाल को, और रोज़ाना ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को। एंड टेकिंग अ बाथ रेगुलरली, और हमको हर रोज़ नहाना चाहिए। और जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमको राइजिंग यानी कुल्ला करना चाहिए, और हमको साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, अपने शूज़ को चमका रखना चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम इसके बारे में सीखेंगे। ऑल दिस इज़ क्लीननेस एंड यू मस्ट लर्न इट, नो डाउट। ये सारी जो क्लीन यानी साफ़ सफाई की चीज़ें हैं, ये इनके बारे में हम सीखेंगे, और इनको सीखना भी हमको चाहिए बिना किसी शक के। नो डाउट मीन्स होता है कोई बिना शक के, ठीक। बट क्लीनिनेस हैज़ मोर टू इट, लेकिन साफ़ सफाई सिर्फ नहीं होती है, यानी कि ओनली कीपिंग योर बॉडी क्लीन इज़ नॉट इनफ, यानी कि हमारी बॉडी ही सिर्फ साफ रखने से साफ़ सफाई नहीं होती। इनफ मीन्स होती है पर्याप्त, ठीक, पर्याप्त। यू नीड टू लर्न मोर अबाउट क्लीननेस, और हमको सीखना चाहिए साफ़ सफाई के बारे में और भी ज़्यादा। क्लीननेस, कीपिंग क्लीन इनकलकेट्स द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि जो साफ है वो हमको इनकलकेट मीन्स होता है, यानी कि साफ़ सफाई को बढ़ावा देना, यानी कि विकास करना उसका। तो ये हमारे अनुशासन में आता है, यानी कि ये उसकी आदत डालनी चाहिए हमको। इन द क्लासरूम, क्लीनिंग योर डेस्क एंड थ्रोइंग ट्रेस इन द डेस्क नेक्स्ट टू यू आर सर्टेनली बैड मैनर्स, यानी कक्षा में जब हम अपनी सीट साफ करके दूसरे के सीट पर कचरा फेंकते हैं। थ्रो मीन्स होता है फेंकना, ठीक, थ्रोइंग मीन्स फेंकना। ट्रेस मीन्स होता है कचरा, जो कागज़ होते, वेस्ट पेपर जो हम फेंक देते हैं दूसरी सीट पर, तो वो नहीं फेंकना चाहिए। ये हमारे लिए बैड मैनर्स, बुरी आदत होती है। यू आर सर्टेनली बैड मैनर्स, जो कि बुरी आदत होती है। यू मस्ट ऑल्सो टेक केयर टू सी दैट यू डोंट ड्रॉप एनी वेस्ट पेपर और ट्रैश ऑन द फ्लोर, और हमको क्या चीज़ सीखना चाहिए, यानी कि हमको ये केयर रखना चाहिए, देखभाल करना चाहिए कि कहीं पर बाई चांस धोखे से ये पेपर वो ड्रॉप यानी गिर जाता है, तो हमको वो वेस्ट पेपर को उठाकर, यानी कि कचड़े को उठाकर, अगर ज़मीन पर गिरा है फ्लोर पर, तो उसको उठाकर डस्टबिन में डालना चाहिए। इफ़ यू हैव बाई चांस पिक इट अप, यदि बाई चांस गिर भी जाता है, द राइट प्लेस फॉर वेस्ट पेपर और ट्रैश इन द वेस्ट पेपर बास्केट,
तो हमको इसकी सही स्थान पर रखना चाहिए, यानी कि इसका सही स्थान क्या है, वास्ट डस्टबिन, तो उसमें हमें डस्टबिन में रखना चाहिए जब बाई चांस गिर भी जाता है पेपर। योर मदर कीप द हाउस क्लीन डजंट सी, जब हमारी मम्मी घर को साफ़ करती हैं, यानी कि आपने देखा होगा ज़्यादातर मम्मी ही घर को साफ़ करती हैं, है ना। डजंट सी मीन्स होता है ना। यू शुड हेल्प योर फैमिली कीप द हाउस स्पॉटलेसली क्लीन, तो हमको उनकी अपने परिवार की सहायता करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, एकदम स्पॉटलेस बिल्कुल क्लीन करना चाहिए। वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ द ट्रेश एंड डर्ट, आप लोग जो डर्ट यानी गंदगी या कूड़ा कचरा होता है वो कहाँ पर फेंकते हैं, इसमें ये पूछा गया। इन आ बास्केट वेटिंग फॉर द म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट मींट टू कैरी इट अवे गुड, इट शुड बी लाइक दैट, यानी कि जो हम लोगों का कूड़ा कचरा होता है वो हम लोग एक जगह पर फेंकते हैं और फिर ये रखा रहता है, जमा हो जाता है, फिर इनको नगर निगम, म्यूनसिपल मीन्स होता है नगर निगम, नगर निगम की जो गाड़ी चलती हैं वो आती हैं और इनको उठा ले जाती हैं। अच्छा, इट शुड बी लाइक दैट, अच्छा ऐसा ही होना चाहिए। देयर आर मैनी फैमिलीज विच कीप देयर हाउस स्पॉटलेसली क्लीन, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे परिवार होते हैं जो अपने फैमिली यानी कि अपने घर को साफ रखते हैं, अच्छे से रखते हैं। लेकिन हाउएवर मीन्स होता है लेकिन या हालांकि, ठीक। दे थ्रो ट्रैश एंड डर्ट ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होता है गली, और वे अपने घर को साफ रख लेते हैं लेकिन और जो गंदगी होती है, कचरा होता है वो अपनी गली में फेंक देते हैं। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा बहुत से लोगों को। मैनी ऑफ दीज फैमिलीज वॉश देयर हाउस एंड लेट द वाटर डिपोजिट ऑन द रोड, और बहुत सी ऐसे भी फैमिली होते हैं कि अपने घर को धुलते हैं, यानी कि वॉश करते हैं, वॉश मीन्स होता है धुलना, अपने घर को धुलते हैं और वो पानी को गली में रोड की तरफ वो फैला देते हैं जिससे वो जमा हो जाता है। द डर्ट एंड वाटर स्पॉइल द स्ट्रीट एंड रोड, और यानी कि जो गंदगी होती है और गंदगी और ये जो पानी जमा होता है ये सड़क को ख़राब कर देता है, सड़क या रोड को। स्पॉइल मीन्स होता है ख़राब करना। वाटर ईट अवे चारकोल ऑफ द रोड्स, यानी कि जो पानी होता है ये जो कोयला होता है, चारकोल मीन्स होता है कोयला, तो ये रोड का जो कोयला होता है उसको खा जाता है। द रोड इन आवर कॉलोनीज आर इन पुअर शेप प्राइमरली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से जो हमारी कॉलोनियाँ होती हैं उनकी रोड की स्ट्रक्चर या शेप खराब हो जाती है पानी के जमाव के कारण। When people keep their house clean, they have no right to spoil their street in which they walk and play. जब हम अपने घर को साफ रखते हैं तो उनका राइट मीन्स होता है अधिकार, तो उनका कोई अधिकार नहीं होता है कि वो गली को ख़राब करें। स्पॉइल मीन्स होता है, अभी मैंने बताया था ख़राब, वो अपनी गली को ख़राब करें जहाँ पर वो चलते हैं और प्ले यानी खेलते हैं। Why doing this they carry the dirt back to their house, और ऐसा करने से वो उल्टा ही अपने घर को गंदगी करते हैं, क्योंकि जब वो लोग बाहर जाते हैं और फिर वो घर पर आते हैं तो उनके साथ वो चप्पल के साथ वो डर्ट यानी गंदगी अंदर आ जाती है। इट हार्डली नीड आ लिटिल एक्स्ट्रा केयर, और हमको थोड़ा सा और ध्यान रखना चाहिए जिससे यानी कि साफ़ सफाई और अच्छे से हो जाए, यानी कि बाहर की भी साफ़ सफाई करना चाहिए जिससे गंदगी ना हो। इफ़ द सराउंडिंग अबाउट आ हाउस आर नॉट क्लीन, यदि हमारे घर के आसपास गंदगी है तो हमारा घर भी गंदा ही रहेगा। देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट डिसीज़ विल क्रॉप अप इन द हाउस, और इसकी ज़्यादातर चांस हो जाते हैं कि अगर हम अपने आसपास को गंदा रखेंगे और पानी जमा रहेगा तो हम डिसीज़ मीन्स होता है रोग, डिसीज़ मीन्स होता है रोग,
तो हम अपने वो रोग को जन्म देते हैं। क्रॉप अप मीन्स होता है बढ़ावा देते हैं एक तरह से। मॉस्क्यूटो ब्रीड इन स्ट्रैंडेड वाटर एंड हाउस फ्लाई इन डर्ट, यानी कि मॉस्क्यूटो जो होते हैं स्ट्रैंडेड वाटर मीन्स होता है जमा हुआ पानी या रुका हुआ पानी, और ये रुके हुए पानी में पनपते हैं मच्छर, और हाउस फ्लाई यानी कि मक्खियाँ होती हैं ये गंदगी में। दे बोथ ब्रिंग डिसीज, और ये दोनों मिलकर उसको रोग या बीमारियों को जन्म देते हैं या बनाते हैं। पीपल कैन कीप दीज डिसीजेस अवे फ्रॉम देम बाई कीपिंग देयर सराउंडिंग क्लीन। यदि हम लोगों को या पीपल को इन बीमारी से बचना है तो हमारे आसपास को क्लीन रखना चाहिए। When we go out on a picnic or on a journey, we should not litter things here and there. Litter means होता है फैलाना या फेंकना। जब हम बाहर पिकनिक पर जाते हैं या यात्रा पर जाते हैं तो हमको गंदगी को यानी कि कचड़े को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। When we see a person littering at a public place, we say that he does not belong to a good family. जब हम कोई दूसरे पर्सन या लोग को देखते हैं पब्लिक प्लेस, यानी कि जो पब्लिक प्लेस होती है जहाँ पर लोग आते जाते हैं उधर लोग कचरा फैलाते हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं, ये यानी कि गंदे फैमिली से बिलोंग करते, बुरे फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। Similarly, if we litter peel and papers here and there, other people would say that we don't belong to good families. इसी तरह यदि हम यानी कि कचड़े को, गंदगी को या पेपर को इधर उधर फेंकते हैं तो जो दूसरे लोग होते हैं तो वो भी हमसे ये कहेंगे कि ये भी बुरी फैमिली से बिलोंग करता है। बाई नॉट कीपिंग क्लीनिनेस वी ब्रिंग अ बैड नेम टू आवर फैमिली। अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो हम भी अपने फैमिली का नाम खराब कर सकते हैं, ठीक। ए पर्सन who does not keep cleanliness, he spoil the name of his family and society. यदि कोई एक लोग वो साफ़ सफाई नहीं रखता है तो वह अपने फैमिली का नाम खराब करता है। स्पॉइल मीन्स होता है खराब करना। नेम ऑफ फैमिली अपने परिवार का नेम, और सोसाइटी यानी कि अपने समाज का। यू कैन सी दैट देयर आर हीप ऑफ ट्रेश एंड डर्ट इन द स्ट्रीट, ऑन रोड एंड इन कॉलोनीज़। आपने अक्सर देखा होगा यानी कूड़े कचड़े के हीप मीन्स होता है यानी कि जमाव जो बहुत ऊंचा हो जाता है, एंड डर्ट गंदगी इन द स्ट्रीट, गली में गंदगी देखी होगी, रोड पर देखी होगी, और कॉलोनी जो होती हैं उनमें। यू कैन अंडरटेक क्लीनिनेस ड्राइव टू क्लीन सच हीप। तो हम उसमें एक स्वच्छता अभियान चलाया गया है जो कि यानी कि वो उनको कचड़े को ले जाते, कचड़े के ढेर को ले जाते। ए क्लीन प्लेस गुड लुक गुड, जो अच्छा यानी कि साफ़ सुथरा जगह होता है वो देखने में अच्छा लगता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्दी एंड हाइजीनिक टू लिव इन द क्लीन प्लेस, और ये हमेशा स्वस्थ और स्वच्छ रखता है हमारी। अगर हम अपनी जगह को यानी कि आसपास को साफ़ सफाई से रखेंगे तो वो हमारे लिए स्वस्थ और स्वच्छ होगा। द पीपल शुड बी मोटिवेटेड टू मेंटेन क्लीनिनेस। मोटिवेट मीन्स होता है प्रेरित करना, ठीक। जो लोग यानी कि उसको स्वच्छता को बनाए रखते हैं और प्रेरित करते हैं। तो इसमें नहीं था चैप्टर में कि हम कैसे साफ़ सफाई करते हैं और कैसे अपने आप को साफ रखते हैं। तो अब इसमें हम आगे एक्सरसाइज फिल करेंगे। वी शुड कीप आवर बॉडी, हमको अपनी बॉडी को रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, डर्टी या वेट गीला रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लीन, ठीक। ओनली कीपिंग आवर ... क्लीन इज़ नॉट इनफ। तो हमें सिर्फ अपनी बॉडी को ही साफ़ नहीं रखना चाहिए बल्कि आसपास सोसाइटी और अपने घर को भी साफ़ रखना चाहिए। मॉस्क्यूटो ब्रीड इन स्ट्रैंडेड मीन्स होता है रुका हुआ वाटर, ठीक। देयर आर मैनी fill in the blank which keep their house spotlessly। तो इसमें आंसर हो जाएगा फैमिली, ठीक। इसमें ये नहीं होगा फैमिली। वी हैव नो राइट टू स्पॉयल आवर स्ट्रीट। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ का, स्पॉयल यानी ख़राब नहीं रखना चाहिए। अब इसमें बी ऑप्शन है, बी क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। वी नीड टू लर्न मोर अबाउट क्लीनिनेस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रू फर्स्ट। एंड सेकेंड, द राइट प्लेस फॉर वेस्ट पेपर इन इज द क्लासरूम, फॉल्स।
वी शुड थ्रो ट्रैश इन क्लासरूम, इसका भी आंसर फॉल्स हो जाएगा। इफ़ द सराउंडिंग इज़ नॉट क्लीन डिसीज विल नॉट क्रॉप, इसका आंसर भी फॉल हो जाएगा। वाटर ईट अवे चारकोल ऑफ द रोड, इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ट्रू। वाट इज़ क्लीनिनेस, क्लीनिनेस स्वच्छता क्या है? क्लीनिनेस मीन्स कीपिंग आवर बॉडी क्लॉथ्स एंड सराउंडिंग क्लीन, तो उसका आंसर इतना शॉर्ट में हो जाएगा। व्हाट इज़ बैड मैनर्स इन क्लासरूम, यानी कि हमें अपनी कक्षा में गंदी आदत कौन सी होती है, यानी क्या क्या होती हैं, जैसे थ्रोइंग वेस्ट पेपर, मेकिंग नॉइज, शोर शराबा करना, डिस्टर्बिंग अदर और दूसरे को डिस्टर्ब करना। व्हाट स्पॉइल द स्ट्रीट एंड रोड, लिटरिंग एंड थ्रोइंग गार्बेज, यानी कि कूड़ा कचड़ा को फेंकना और गार्बेज गंदगी को इकट्ठा करना। वाई पीपल हैव नो राइट टू स्पॉइल देयर स्ट्रीट बिकॉज इट हार्म एवरी वन एंड स्प्रेड डिसीज़, ठीक, यानी कि ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा और ये डिसीज़ बीमारियों को फैलाएगा या जन्म देगा, इस वजह से हमको साफ़ सफाई रखना चाहिए। व्हाट विल पीपल से अस इफ़ वी लिटर वेस्ट हियर एंड देयर, तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल विल कॉल अस केयरलेस एंड डर्टी। अब इसमें आता है कुछ वर्ड प्ले, जिसमें जैसे फर्स्ट है कीपिंग क्लीन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनकलकेट्स द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन। इसमें सेकंड में आ जाएगा द राइट प्लेस फॉर वेस्ट पेपर्स एंड ट्रेस इज़ द वेस्ट पेपर बास्केट, इसमें सेकंड आ जाएगा, इसमें ये सेकंड हो जाएगा और फर्स्ट ये हो जाएगा। वाटर ईट अवे ऑफ द रोड, तो इसमें थर्ड में हो जाएगा चारकोल, जो कोयला होता है उसको खाया जाता है पानी। वाई नॉट कीपिंग क्लीननेस वी ब्रिंग अ बैड नेम ऑफ आवर फैमिली, इसका ऑप्शन हो जाएगा फैमिली। और वी शुड नॉट फिल इन द ब्लैंक्स थिंग्स हियर एंड देयर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ इसका हो जाएगा, फिफ्थ इसका लेटर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगे? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।